अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम BSc नर्सिंग इंटरस प्रिपरेशन 2023 के हवाले से NTS के पास पेपर में से जो कि DNS के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो टेस्ट होती है, हर साल एडमिशन्स आते हैं तो वो टेस्ट जो है कंडक्ट करती है NTS। उसमें से जो पास पेपर में से क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जो कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं। MCQ सॉल्व हैं डायरेक्टली आपके साथ में उन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगा। ये तो आइए बढ़ते हैं हमारे NTS के पास पेपर्स के वीडियो की जानिब। तो पास पेपर में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, यानी एक वायर एक सर्किट में किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि MCQ था, मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, अगर एरिया किसी सर्किट में वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो हम डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज़ मेजर्ड इन, यानी कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, तो वेबर जो है इसमें हम मेजर करते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट इज़ मेजर्ड इन, रेजिस्टिविटी जो है उसको हम SI यूनिट में किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो ओम मीटर में इसे हम मेजर करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो होगी 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34, यानी कि 34। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि होगी पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा पोजीशन वेक्टर R का एंड फोर्स F का इस कॉल्ड, तो इस का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो टॉर्क होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जानिब, जो कि एक फार्मूला है। तो वो जो क्वेश्चन है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ with mass M, capital M, force of attraction between earth with mass M, capital M, and another body with mass M, small m, तो at a distance R is, तो ये जो है इसका फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल हमने प्रॉब्लम जो है फिज़िक्स में वो सॉल्व करनी है, जो कि NTS लाजमन देगा टेस्ट में। वो है 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी, 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी फॉर 10 मिनट्स, यानी कि एक बैटरी है उससे 1.6 करंट जो है वो फ्लो करता है एक बैटरी से फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन दैट टाइम, यानी कि उस वक्त में कितना चार्ज उसमें से फ़्लो करेगा। तो इसका 960 जो है वो आंसर आएगा। और ये जो है हमने कैसे निकाला है, वो जो है इसके फार्मूले से निकाला है। चार्ज का होगा जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। इसी तरह के और भी न्यूमेरिक्स आएंगे जो कि हम पास पेपर में से लेंगे और आपको सॉल्व करके देंगे, ताकि आपको टेस्ट क्लियर करने में आसानी हो। उसके बाद मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके फ्रॉम विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड, तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वो है मेटाबॉलिक एसिड व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस, यानी कि मेटाबॉलिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करता है, HbO2। उसके बाद कॉमन नेम ऑफ ऑक्टाडिकोनिक एसिड, तो ऑक्टाडिकोनिक एसिड का कॉमन नाम जो है वो स्टेरिक एसिड कहते हैं उसे, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल occupied by an electron is defined by, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफाइंड कौन करता है, कौन सा नंबर जो है नंबर दिए हुए हैं, कौन से नंबर जो हैं इसे डिफाइन करते हैं, तो एजीम्यूथल
क्वांटम नंबर जो है इसे डिफाइन करता है। इन द एंड ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल की एंड में, लास्ट में, आर फाउंड डैश आर फाउंड, तो क्या मिलता है? तो पीरियडिक टेबल के लास्ट में जो है वो नोबल गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। इन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा वो है नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ HNO3 ऑन। तो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है HNO3 के एक्शन से। तो कौन से मेटल पे? तो कॉपर पे। इससे कॉपर एलिमेंट पे ये जो साइन दी हुई है मैंने कॉपर की, वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है HNO3 पे कॉपर के साथ। उसके बाद न्यूलैंड कॉल्ड द रेगुलेटरी ऑफ एलिमेंट्स एज। न्यूलैंड ने जो इसका दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो ये जो है इसका करेक्ट, न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था उसने क्या कहा था कि एवरी एथ एलिमेंट क्या करेगा, जो आठवें, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होगा उसे अगर काउंट करें तो उसके बाद जो आठवें नंबर पे एलिमेंट आएगा वो सेम प्रॉपर्टीज़ शोर करेगा जैसा कि वो फर्स्ट वाला एलिमेंट शो कर रहा है। तो इस लॉ को क्या कहा गया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया था। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A 4A 5A एंड 6 एंड 7A और ज़ीरो ग्रुप जो है उसे उसके जो हैं एलिमेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शेयर करेंगे, वो है विच लिक्विड इज़ मोर विस्कस देन, यानी कि नीचे दिए हुए MCQs में ऑप्शंस थे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा, इनमें इनके ऑप्शंस मैंने जो हैं वो लिख दिए हैं। तो इनमें से ज़्यादा विस्कस जो है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन जो है वो हैं वाटर, ईथर एंड एथेनॉल। तो इसमें इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो विस्कस लिक्विड है वो कौन सा है? तो वाटर जो है इनमें से सबसे ज़्यादा विस्कस है। ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि NTS के पास पेपर में से आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तक तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड का जो है वो एक्टिव मास देखते हैं कि क्या होता है। इसे एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। एक्टिव मास यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें एक्टिव मास जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद नीच रिप्रेजेंट्स, यानी कि नीच जो है बायोलॉजिकल यानी कि नीच जो होती है वो क्या होती है? तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हैबिटेट एंड इंटरेक्शंस को, इंटरेक्शंस नहीं है बल्कि इंटर रिलेशंस हैं। हैबिटेट और स्पेशीज़ के बीच में इंटर रिलेशंस को क्या करता है? नीच जो है वो रिप्रेजेंट करती है। नीच क्या होता है? ये रोल ऑफ स्पेशीज़ होता है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्ले करता है और किसी भी हैबिटेट में। तो हैबिटेट की डेफिनेशन भी आई थिंक आपको क्लियर होगी। हैबिटेट मीन्स के कोई रहने की जगह, ओके। और नीच जो है वो क्या शो करता है? वो भी क्लियर हो चुका है कि नीच जो है वो शो करता है हैबिटेट और इंटर रिलेशंस को। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड इन इज़ प्रोमोटेड बाय, यानी कि जर्मिनेशन होती है जब सीड यानी कि ज़मीन में से निकलता है, जर्मिनेशन होती है उसकी। ये प्रोसेस होता है जब कोई भी सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि उगता है। तो फिर जर्मिनेशन प्रोमोटेड बाय, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है, जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोमोट किया जाता है कौन सी रेज़ या कौन सी लाइट के ज़रिए? तो रेड लाइट जो है वो प्रोमोट करती है जर्मिनेशन को। यूवी रेज इन एटमॉस्फेयर आर चेक्ड बाय, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेज जो हैं एटमॉस्फेयर में वो चेक की जाती हैं ओजोन के थ्रू। ओजोन का फॉर्मूला भी ये मैंने लिख दिया है, O3 जो है इसका
फार्मूला है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं हैव बीन यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं कमर्शियल फील्ड में, यानी कमर्शलाइजेशन की फील्ड में। तो कमर्शियली ये यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जेनेटिकली इंजीनियर जो बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया है, स्पेशली उससे इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6, स्टैटिक फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होती है? तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि वो एरिया जो उसके कॉन्टेक्ट में होगा, तो उससे स्टैटिक फ्रैक्शन जो है इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़। तो कोएफिशिएंट का जैसे आप सबको पता है कि यूनिट जो है वो नहीं होता, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नो यूनिट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या शो करता है? वो स्पीड को शो करता है। उसके बाद अल्कलाई मेटल दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट वाइग्रसली विथ कोल्ड वाटर, यानी कि अल्कलाई ये मतलब कि पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो अल्कलाई मेटल वो रिएक्ट करता है मोर वाइग्रसली। तो ये जो है पोटेशियम यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्कलाई मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है कोल्ड वाटर से बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि फ़ास्ट रिएक्ट करते हैं। लेकिन उन सारों में से पोटेशियम जो है वो मोर वाइग्रसली इनसे रिएक्ट करता है अल्कलाई मेटल से। उसके बाद फिज़िकल property that depends upon the surface एरिया। वो कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो सरफेस एरिया से यानी कि डिपेंड करती है, उससे रिलेट करती है? तो एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली सरफेस एरिया से एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये जो थे वो 10 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। इंशाल्लाह अब इससे भी ज़्यादा मज़ीद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की थी बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के हवाले से। तो मैंने ये 10 पॉइंट जो हैं वो निकाले हैं बीएससी नर्सिंग पास्ट पेपर में से। और मज़ीद जो है वो वीडियो और पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दिए जाएंगे।